नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां मंत्री परिषद की अहम बैठक आज जारी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिटफंड निवेशकों का करेंगे राशि का अंतरण। विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, भूमि पूजन। बड़ी खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक जारी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे अनावरण विभिन्न जिलों में। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से है। मंत्री परिषद की अहम बैठक आज सीएम बघेल की अध्यक्षता में बैठक जारी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिटफंड निवेशकों को विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए चिटफंड निवेशकों को करेंगे भूमि पूजन। आपको बता दें, बड़ी खबर रायपुर से है। मंत्री परिषद की बैठक जारी है। विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, भूमि पूजन। मुख्यमंत्री सीएम बघेल की अध्यक्षता में बैठक जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिटफंड निवेशकों का बता दें, बड़ी खबर रायपुर से, जहां वीसी के जरिए चिटफंड निवेशकों को लोकार्पण, भूमि पूजन किया जाएगा विभिन्न जिलों में। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम बघेल की अध्यक्षता में बैठक जारी है। चिटफंड निवेशकों को करेंगे राशि का अंतरण। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने
राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाए गए हैं बहुत ही सुग्घर है। और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है। और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर। राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। योजना में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47,090 आवासहीन परिवारों को पीएम आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवार लाभान्वित होंगे। ये आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी और आवास न्याय योजना से आगामी वर्षों के चरणबद्ध रूप से 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं सम्मेलन में आए नागरिकों ने भी अपने बारे में इस खबर के साथ साझा किया। आइए आपको सुनाते हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है
और चारागाह भी नहीं है, सब लोग छेक रहे हैं, इसी से हमें दिक्कत है। आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए कई प्रकार से रोजगार मूलक जो कार्यक्रम कुछ नहीं मिला है भैया, तो देने लायक है उन लोग को दे नहीं रहे हैं, और जो लोग मतलब जो संपन्न है वही लोग अपना अपना कर रहे हैं। अब ये महीना करके उमला 15,000 रुपया हो जाही। हाँ, 1 अप्रैल से मिला थे, हर 30 तारीख को जमा भी हो जाते पैसा। हाँ, एक से युवा मन भी बहुत खुश है। महिला मन स्वावलंबी बनी हिन कहत हिन कांग्रेस सरकार जिन भूपेश काका की योजना है, कैसे बनी? समूह के माध्यम से ही लोन लेते, कम ब्याज में देते, 35 रुपया फायदा भी है। हमारे गाँव में विकास आवाज बने है, और नल वाल के पूरा सब कहने की लगा थे, नल वाल सब विकास होते, लेकिन ये समस्या भी है। गाँव में देखी तो चिखला बहुत है, कीचड़ है तो धीरे हाँ है, लेकिन बनत भी है। बनत भी है, जति के बनाते तिकेर बने हैं, बहुत अच्छा विकास भी होते। अच्छा। हाँ, और का कहते अब एक तो समस्या है वह, जैसे कि आवास के घर में सर्वे जाते तो कोई भी ऋण लेके जैसे कि अपन घर लेंटर वाला बनवा लिए है। कोटा तखतपुर। हाँ। अच्छा, कौन है विधायक? अभी विधायक के पता है, बोला नहीं है भाई। नहीं। हाँ। विकास कैसे है दीदी उनकी बना? ठीक है अभी भैया, मतलब हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं थे, हम कुकुर बिलाई जैसे इधर उधर हो रहे हैं। तो आप मन कार्यकर्ता? सहायिका पद में हूँ। सहायिका? हाँ। कांग्रेस के विधायक बनना भी तय है। अच्छा। तो कांग्रेस सरकार में कई प्रकार के आरोप लगे थे कि एससी घोटाला, व्यापम घोटाला, वो सब पार्टी दूसरा मुद्दा है, सब बिल्कुल सब झूठ है। पार्टी जो मस्त काम करा थे, राहुल गांधी 1 नंबर काम करा थे, भूपेश बघेल 1 नंबर काम करा थे, इस बार भी सरकार आते। राज्य में भूपेश बघेल की सरकार ही रही तय है, मतलब किसान के बेटा किसान का काम करा थे, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तेंगनवाड़ा जाने वाला रोड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और उसमें कोई और इतना लिख चुके हैं, ये कौन सीमा नहीं है, पर भी कोई सुनाई नहीं। तो कांग्रेस के यहाँ दावेदार कौन है? तोहर क्षेत्र ले वही तो एक रेणु जोगी तो नागर चौक से चले गए। कैसे? भाजपा जीती में कांग्रेस। हाँ। छोटा क्षेत्र में। हाँ। वहाँ विधायक तो कुछ नहीं है। ये दरकार सोचा था आपने? अब 1 साल सरकार अब जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। सब अच्छा है, सड़क अभी बना के जल्दी बने तभी। और गठान जैसे रिपा ये सब प्रोजेक्ट आप लोग के क्षेत्र में लागू हो है कि नहीं? आवास पूरा हो है कि नहीं हो? उसके बाद हमको इतना पैदल चलना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप लोग इसका उत्तर देना, और यहाँ तक जा रहे हैं पैदल, इसका क्या मतलब? जबकि हमको जैसा बुलाया वैसा ले के उसके मंडप तक पहुँचना चाहिए। घर नहीं है, आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। अच्छा, कौन विधानसभा क्षेत्र आते आप मन के? कोटा? कौन गाँव में रही था? तखतपुर। माननीय भूपेश बघेल हमारे बिलासपुर जिला बहुत विकास कार्य करे हैं, किसान मन भी बहुत खुश है। एमा किसान न्याय योजना किसान मन ला मिला थे, ये कार्यक्रम ला हम बहुत बघेल जी ला आभार व्यक्त करत हन। अवैया आने वाला चुनाव भी में हम वही चेहरा ला भूपेश बघेल ला देखना चाहत हन। बार बार प्रधानमंत्री का आना, ये पिछले जो 150 दिन में 3 बार का दौरा किए हैं, इनको ऐसे लग रहा है कि मोदी जी के बार बार दौरे से छत्तीसगढ़ की जो जनता है इनको अपने पक्ष में लाया जा सकता है। बीजेपी ये मानती है कि मोदी जी का दौरा कहीं होता है। हाँ, अच्छा हुई थी। मतलब ना राहुल गांधी मतलब बात है ओखर नाम से आते हैं। हाँ, राहुल गांधी यहाँ का योजना के ऐसे ऐलान करी, का समस्या के निदान करी आप? हैं? का समस्या के निदान करी? का समस्या लेके आए? मतलब हर समस्या के निदान करी।
जेन अभी के लड़का है तेखर पूरा आवास आगे हमन कब के है तेखर अभी भी आवास नहीं है। हमार घर है एकदम कीचड़ के मारे पूरा है और घर में रहे के है नहीं है भैया, हम व्यवस्था नहीं। हाँ एक भी नहीं, ज्यादा ऐसी है हमारे घर। जी समस्या तो बहुत है हमारे गांव में, पानी की बहुत ही दिक्कत है। मैं ग्राम गनियारी से आई हूँ। ग्राम गनियारी तो खैर अभी तरक्की में है, लेकिन जो हम लोग का आउट एरिया है वहाँ पर ना बहुत ही पानी की किल्लत है और कई जगह जो देने लायक है उन लोगों को ना आवास की सुविधा मिली है ना कोई भी प्रसाधन मिला है। घर पूरा नहीं बने हैं आवास के, टूटा महावन सर वैसे कैसे है ना बोले। तो आवास न्याय योजना के बारे में कहा जाना था या कैसे मिलना चाहिए? अब वही मन बता ही सर मन। अच्छा राहुल गांधी देखे आए हैं। भूमि मतलब पैसा देवा थे नहीं? हाँ देवा थे। पैसा मिला कि नहीं मिला? कुछ कोई नहीं मिला था, पैसा नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। सरपंच बोला कि नहीं बोले? सरपंच अपने काम करा थे, सरपंच ध्यान नहीं देवा, सरपंच है वो अपन काम करा थे। सरपंच बनाया कि आने को बनाया? हमन बनाए लेकिन सरपंच हमन नहीं सुना। एक टाक के बना, गरीब आदमी सरपंचो है। हमारे ढाल नहीं देखा थे, कुछ नहीं है बेटा। सरकार तो एक ही ना, सब गाँव में घर बन गए, हमारे गाँव में घर नहीं बने हैं, बनैयन के बना थे साहब। हाँ हमारे तो घर काल पर टूट गए, जैसे चिखला हवा ते मत सूता था का कर कहत पाँव पर डरे गलीला ओला घर बना दे के गड़रिया ओखरे भरावा थे, घर दुरिया सब है आवा तखतपुर पड़रिया क्या हम सब गोड़ा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा।
हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार हा एक ठन नीति लागू करे है जेन ला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुघर है और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। महिला आरक्षण विधेयक पारित होते ही सारगढ़ के महिलाओं के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। महिलाओं ने पक्ष विपक्ष दोनों का धन्यवाद किया है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होते ही देश की महिलाएं अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। इसी संबंध में हर खबर के संवाददाता विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रही महिलाओं की चर्चा की है। हमारे देश के कर्णधार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हम महिलाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया है, जिससे हम सभी महिलाएं पहले से अधिक सशक्त होंगे। हम सबको पहले की महिलाएं तो होती थी ये इसके बारे में सोचते भी नहीं थे, और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं महिलाओं के लिए तो ऐसी योजनाएं, अनेक योजनाएं भी लाए हैं और ये विधेयक पास करके हम सब महिलाओं को ऐतिहासिक एक सफलता प्राप्त करने का मौका दिया है और हम सब इतिहास के पन्नों पे इसे वर्णित देखेंगे। हमारी पीढ़ी जो आएंगी, महिलाएं, बालिकाएं, बच्चियां जो आएंगी वो भी इसे देखेंगी, जानेंगी और सभी महिलाएं पुनः सशक्त होंगी। पुनः मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। महिला आरक्षण विधेयक जिसके अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी जो लागू हुआ है, वास्तव में हम देखते हैं कि वर्तमान समाज में महिलाएं जो है एक सीमित दायरे तक ही रह पाई है और आज सीमित दायरे के अंतर्गत होने के कारण पुरुष का दबाव कहीं ना कहीं बना रहता है और आज अगर पुरुष उनको मदद नहीं करते हैं तो वो एक अपने आप में तनाव महसूस करती है। तो इस नियम के अंतर्गत वो स्वतंत्रता से एक समाज के बीच में आ सकेगी। अपना अगर पुरुष साथ नहीं भी देते हैं कई बार तो वो अपने घर का भरण पोषण निश्चिंत होकर कर सकेगी। और वास्तव में देखा जाए तो कहा जाता है कि ये भी एक नारी के लिए सम्मान है और जहाँ नारी का सम्मान होता है वो देश तो बहुत आगे बढ़ता है। तो ये नियम अगर लागू होता है तो महिला भी इस बात का ध्यान रखे, स्वतंत्रता जरूरी है लेकिन स्वच्छंदता ना हो, अर्थात हम उस नियम का गलत उपयोग ना करें
लेकिन अगर हम उस नियम के अंतर्गत अपने नियमों को, मर्यादाओं को पालन करते हुए उसका उपयोग करते हैं तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपयोगिता होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बिल का स्वागत करती हूँ कि लोकसभा में इस बिल को लाया गया। देर से ही आया, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन कुछ मैं इसमें सुधार की भी बात करना चाहूँगी। क्योंकि हम पूरी जनता का, हम जितनी भी यहाँ की संख्या है, भारत की जनसंख्या के हम 50% हैं, तो 33% ही थे, हमको तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आरक्षण में हर वर्ग की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। ये 2 संशोधन इसमें होना आवश्यक। बच्चों को तो फायदा तब होगा जब इसको 50% करेंगे। बच्चियाँ 50% हो, हर वर्ग की लोग हो, तब बच्चियों को इसमें फायदा जरूर मिलेगा। बच्चियाँ, कई बार ऐसा होता है कि उनमें बहुत योग्यता होती है, बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन आरक्षण की कमी के कारण वो पीछे रह जाती है। तो जब हमको 50% का आरक्षण मिलेगा तो बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वादा